राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है उपसर्ग। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं लास्ट में उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उपसर्ग, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिएगा और आप उन्हें चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए एक क्विक रिवीजन की तरह भी काम करें। तो पहला पॉइंट है उपसर्ग। वे शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश या शब्द का भाग, जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? ये किसी भी शब्द के क्या होते हैं? अंश होते हैं या भाग होते हैं जो कि किसी शब्द के प्रारंभ यानी कि आरंभ में जुड़ते हैं और वे उस शब्द में के अर्थ में विशेषता लाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, उप का अर्थ क्या होता है? समीप, एवं सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात जो शब्द के आदि में जुड़कर, आदि का मीनिंग जो होता है प्रारंभ या शुरुआत में जुड़कर नवीन अर्थ वाला शब्द बनता है या उसमें विशेषता प्रकट करता है, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो अगर हम इसका संक्षेप में देखें तो एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और वह उस जो जिस शब्द में जुड़ता है उसके अर्थ को वो परिवर्तित कर देता है या फिर उस शब्द की विशेषता को बताता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, अति, धन, अधिक। अधिक में हमने अति जो उपसर्ग जोड़ा है उससे हमारा एक नया शब्द बना हुआ है अत्यधिक। दूसरा है अनु, धनचर बराबर अनुचर। देखिए इसमें अनु क्या है? उपसर्ग है और चर क्या है? मूल शब्द है। तो जब मूल शब्द में हमने अनु उपसर्ग लगाया तो क्या शब्द मिला हमें? अनुचर। यहाँ पर मैं आपके लिए संस्कृत के कुछ उपसर्ग लेकर आई हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अति, अति क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है और इससे अति जो उपसर्ग जुड़कर बनता है शब्द वो बनता है अत्यंत। इसी तरह से आ उपसर्ग से शब्द मिलकर बनता है आक्रमण। उत उपसर्ग से बनता है उत्कर्ष। दुर उपसर्ग से बनता है दुर्दशा। निर उपसर्ग से बनता है निर्जन। निस उपसर्ग से बनता है निस्सार। प्र उपसर्ग लगाने से बनता है प्रकृति। प्रति उपसर्ग से बनता है प्रत्यक्ष और सम उपसर्ग लगाने से बनता है संस्कार और संगम। यहाँ पर हिंदी के भी कुछ उपसर्ग हैं। पर उपसर्ग लगाने से शब्द बनता है परोपकार। सु उपसर्ग लगाने से बनता है स्वागत। उन उपसर्ग से बनता है 19। भर उपसर्ग से बनता है भरपेट। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग और उनसे बने हुए शब्द हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। अधः, अधः उपसर्ग लगाने से जो शब्द बना वो है अधोगति। दूसरा है अंतः, इस उपसर्ग से
एक शब्द बना है अंतर्गत। बहिर उपसर्ग से शब्द बना बहिर्गमन। पुनर उपसर्ग लगाने से बना पुनर्जन्म या फिर पुनर्लेख। दूसरा शब्द है पुनर्लेख। चिर उपसर्ग लगाने से बनाया चिरायु। सत उपसर्ग से बना सज्जन। सत उपसर्ग से सदाचार भी बना। अंतः सब उपसर्ग से अंतर्देशीय बना शब्द। और हेड्स जो शब्द है उससे बना हेडमास्टर। इसमें कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। देखिए, डिप्टी ये उपसर्ग है अंग्रेजी का, तो इससे क्या शब्द बना डिप्टी कलेक्टर। दूसरा है वाइस, इससे बना वाइसराय। तीसरा है जनरल, जनरल से क्या बना जनरल मैनेजर। यहाँ पर देखिए, उपसर्ग किसी शब्द में जब जुड़ता है तो वह कौन सा नया शब्द देता है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। उत धन लास, जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे, लास जो शब्द है उसमें जब हम उत उपसर्ग को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा उल्लास। देखिए, उत धन लास बनाया उल्लास। मैंने इससे पहले की वीडियो में संधि जो चैप्टर था उसमें मैंने संधि के पूरे नियम दिए हुए हैं। तो जो ये उपसर्ग मिल से जो नया शब्द बनता है उसमें सेम संधि के नियम लगते हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर संधि के चैप्टर को देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है अति धन अधिक। तो इसमें जब ये शब्द बना तो क्या बना अत्यधिक। दुर या दुर प्लस जन बराबर क्या बना दुर्जन। तो अधि ये उपसर्ग मिलकर अक्ष के साथ क्या बनाता है अध्यक्ष। दुर उपसर्ग में जब कोई शब्द जैसे आचार है वो मिलेगा तो क्या बनेगा दुराचार। सम धन आदर बराबर समादर। सत धन आचार बराबर सदाचार। अगला है परा धन जय बराबर पराजय। प्रति उपसर्ग जब उपकार में जुड़ता है तो क्या बनता है प्रत्युपकार। नि धन बंद बराबर निबंध। अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति। परि धन जन बराबर परिजन। यहाँ पर देखिए फिर से उपसर्ग और शब्द लेकर आई हूँ मैं। आगमन शब्द है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है आ। इसी तरह से भरमार जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है भर। परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है परि। सुसंस्कृत में है सु उपसर्ग। कुसंगति में जो उपसर्ग है वो है कु। यानी कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। व्यर्थ में कौन सा उपसर्ग है वी। दुर्जन में दुर और अनधिकार में है अन। इसी तरह से दूसरे देखिए शब्द अत्याचार में जो उपसर्ग है वो है अति। प्रख्यात में प्र उपसर्ग। सुसंगठित में है सु। अनुज में है अनु। बदकिस्मत में बद उपसर्ग है। विस्मरण में वि उपसर्ग है। अधिष्ठाता में अधि है और कुपात्र में कु उपसर्ग है। आगे और भी हैं देखिए उपसर्ग। अत्यधिक में जो उपसर्ग है वो है अति। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है। अभियान में अभि उपसर्ग है और अभिमुख में अभि जो उपसर्ग है। समालोचना में है सम। उपद्रव में उप उपसर्ग है। अनुकृति में अनु है। अधखिला में अध है। निरभिमान में निर है। कमजोर में कम है। 29 में उन है। दुर्गम में देखिए दुर है। लावारिस में
ला है, उद्दंड में उ है, बिकाऊ में बी है और निम्नलिखित में नी है। हर एक में हर है और अधर्म में अ है। तो हम क्या देखते हैं कि जब कोई उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है तो वो उस शब्द का अर्थ भी बदल देता है, उसकी विशेषता भी वो बदल देता है। अगले देखिए शब्द। अत्युक्ति में अति है, अधोगति में अधा है, दुर्निवार में दुर है, हिलोर में ही है, 59 में उन है, लाचार में ला है, नादान में ना है, दुबला में दू है, निकम्मा में नी है। अत्युत में अति है, विख्यात में वि है, अध्यादेश में अधि है, सुजन में सु है, अभ्यास में अभि है, कुढ़न में कु है, अवघड़ में औ है, अनोखा में अ है और उनीदा में उ है। यहाँ पर मैं आपके लिए उपसर्ग से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आई हूँ, तो हम उसे भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसके ऑप्शन देखिए। पहला है भरसक, दूसरा है भरपूर, तीसरा है भरपेट और चौथा है भरतार। तो एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो शब्द है ऑप्शन नंबर डी, भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और इन तीनों में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भर, भर प्लस सक बराबर भरसक, भर धनपूर बराबर भरपूर, भर धनपेट बराबर भरपेट, लेकिन भरतार इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? इसके ऑप्शन है आकर्षक, आदरणीय, आजन्म या फिर आगमन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आदरणीय। इसमें आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है और आकर्षक, आजन्म और आगमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च, उ, उच्च या फिर उत। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने संधि में और संधि के जो विच्छेद थे, संधि विच्छेद, उसमें पूरा उसके नियम दिए हुए हैं। तो आप संधि के नियम और संधि विच्छेद किस तरह से उसमें की गई है वो ज़रूर आप देखिए वीडियो में, तभी आप इसमें उपसर्ग को निकाल सकते हैं। तो इसमें जो उच्चारण का जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत, धन चारण बराबर उच्चारण। चौथा है, निम्न शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन है निवाला, निगाह, निशाचर या फिर निढाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निढाल। बाकी में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे निवाला, निगाह, निशाचर। अगला है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसके ऑप्शन है अत, अत्य, अति या फिर अत्यंत, अत्यन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति धन अंत बराबर अत्यंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सुकर्म, सुयोग, सुपुत्र या फिर मिलान। तो इसमें से जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिलान। देखिए, सुकर्म में सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुपुत्र में सु उपसर्ग लगा है, सुयोग में सु उपसर्ग लगा है, लेकिन मिलान एक पूरा शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? इसके ऑप्शन है कारीगर, लालिमा, पराजय या फिर दशक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराजय। पराजय में उपसर्ग लगा है, पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है? परा। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसके ऑप्शन है अ, अनन, अन या फिर अन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन। अन धन अंग बराबर अनंग। इसमें संस्कार होना चाहिए। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन है सम, सन, सम्स या फिर संस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें लगा है सम। अगला प्रश्न है संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो स, सन, प या फिर सम। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, सम उपसर्ग। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? कुसुम, कुमार्ग, कुपथ या फिर कुपुत्र। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी के कुमार्ग में कु लगा है, कुपुत्र में कु लगा है और कुपथ में भी कु लगा है। देखिए, उपसर्ग लगने से इन शब्दों के अर्थ भी बदल जा रहे हैं। कुमार्ग, अगर पुत्र में हम कु लगा देते हैं तो उसका अर्थ अलग बदल जाता है, और पथ में अगर हम कु लगाएंगे तो उसका भी अर्थ बदल जाएगा। लेकिन कुसुम जो कि एक पूरा शब्द है, कुसुम मतलब कुसुम का अर्थ होता है फूल। किस शब्द में अ उपसर्ग है? इसके ऑप्शन है अभाव, अवमान, अभिमान, अनजान। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभाव में अ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसके ऑप्शन है प्रति, प्र, प्रत्युत या फिर प्रत्यु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति उपसर्ग किसमें लगा है? उत्पन्न में। जब हम प्रति धन उत्पन्न में इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? प्रत्युत्पन्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके ऑप्शन है, ये कुचाल होना चाहिए, कुचाल, कुख्यात, कुयोग या फिर कुलीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? इसके ऑप्शन है प्रतिष्ठा, प्रश्न, संस्कार या फिर अधिकार। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है अधिकार में उपसर्ग हमें बताना है, कार, कर, अ या अधि। तो अधिकार में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी, अधि। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ है? इसके ऑप्शन है अनपढ़, अनादर, अनादि या फिर अनभ्यस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनपढ़ में अन उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन है परा, प, मर्श या फिर पर। तो परामर्श में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर ए, परा। अगला प्रश्न है अधिकारी उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, अधिकारी शब्द में? तो अधि, ई, अ या री। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? इसके ऑप्शन है अभेद, अकथ, अनुज या फिर अचूक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुज। अगला प्रश्न है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, इसके ऑप्शन है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है या फिर किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो ऑप्शन नंबर डी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अगला प्रश्न है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध, अद, अधि या फिर अत। तो अध्यक्ष में है ऑप्शन नंबर सी, अधि उपसर्ग। अगला प्रश्न है संग्राम में उपसर्ग बताना है हमें, सम, सन, सत या फिर स। तो संग्राम में है सम उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला
प्रश्न है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो व्याकरण की दृष्टि से देखिए अपशब्द में कौन सा ये उपसर्ग हमें दिख रहा है यहाँ पर, क्या है ये अपशब्द में, क्या है, क्या चीज़ है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो देखिए ये अवयव है, उपसर्ग है, संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो ये एक क्या है, उपसर्ग, और अपशब्द में क्या है, अप उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आगमन में उपसर्ग हमें बताना है, अ, आ, मन या फिर आग। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, आ उपसर्ग। अगला प्रश्न है उपसर्ग हमें बताना है किसमें, अतीन्द्रिय में। तो इसके ऑप्शन है अतो, अति, अत या फिर अ। तो अतीन्द्रिय में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर बी, अति उपसर्ग। अगला प्रश्न है ब उपसर्ग किसमें है, बदौलत, बदबू, बदहजमी या फिर बदनाम। तो ब जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर ए, बदौलत में ब उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है दुकाल में कैसा उपसर्ग है, फारसी, हिंदी, अरबी या फिर उर्दू। तो दुकाल में कैसा है, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी उपसर्ग। अगला प्रश्न है निम्न में से उपकार शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना है हमें। तो उपकार में देखिए उद है, उत है, अ या उप है। तो उपकार शब्द में जो सही उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी, उप, धनकार बराबर उपकार। अगला प्रश्न है सुशिक्षित में उपसर्ग है सु, पर, सी या उ। तो इसमें जो सही उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर ए, सु। शिक्षित में जो उपसर्ग लगा है वो है सु उपसर्ग। अगला प्रश्न है 19 शब्द में उपसर्ग हमें बताना है, उत, उत, उन या फिर उन। तो 19 शब्द में जो उपसर्ग है वो है उन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पहले आधा नौ यानी कि नौ में हलंत लगा हुआ होगा। अगला प्रश्न है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। तो इसमें देखिए अधमरा यहाँ पर रेखांकित है, ये भी हमें बताना है। तो अधमरा, तो मरा में क्या लगा हुआ है, अध उपसर्ग। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, निर्देश, निःशेष, निर्वाह या फिर निर्बल। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, निःशेष में निर उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्र, अ, प्रत्यय या फिर प्रति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें है ऑप्शन नंबर डी, प्रति उपसर्ग। प्रति धन आशा बराबर प्रत्याशा। अगला है और इस वीडियो का अंतिम ये प्रश्न है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरा, दु, दुस या फिर दुर। तो दुरात्मा में है ऑप्शन नंबर डी, दुर उपसर्ग। किस में लगा है दुर उपसर्ग, आत्मा में, दुर धन आत्मा बराबर दुरात्मा। आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आगे भी आज के आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक हिंदी व्याकरण के लेकर आती रहूँगी। ये टॉपिक आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इन वीडियो को आगे भी देखते रहिएगा। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।